Hello friends, I am Henil Sadani, faculty NIFM Smart Disha Academy. फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो एक्सेल में जो हमारा पेपर ट्रेड फॉर्मेट है उसमें हम फॉर्मूलाज को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर रहेगा। उसमें कांस्टेंट वैल्यू को हम फॉर्मूला में कैसे ऐड कर सकते हैं और बिना कांस्टेंट वैल्यू के जो फॉर्मूला है उसमें को हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा बहुत पहले मुझे ये फॉर्मेट के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मेरे इसके पहले के वीडियो में मैंने ये फंड्स और उसके एलोकेशंस के बारे में मैंने समझाया। थोड़ा बहुत ये जो पूरा ये जो नीचे का फॉर्मेट है ये थोड़ा बहुत मैं पहले आपको समझाता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला समझने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल आपको डेट डालनी है, स्टॉक डालना है, कितने बजे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो टाइम डालना है, यहाँ पे आपको एंट्री प्राइस डाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वांटिटी है बराबर, ये परसेंट प्रॉफिट है, मतलब कि जो मेरा जो इंट्राडे का जो टारगेट रहेगा दैट इज 1%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1% मेरा टारगेट है, तो 1% के हिसाब से मेरा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, तो एज पर द प्रॉफिट मेरा एग्जिट प्राइस क्या होना चाहिए, तो वो ये है। और मान लो कि ये मेरा एक्चुअल एग्जिट, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा एक्चुअल एग्जिट है। अब ये जो है ये प्रॉफिट पर स्टॉक दिया गया है कि भाई एक स्टॉक में मैंने कितना प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो एक स्टॉक में अगर इतना प्रॉफिट किया है तो एज पर द टोटल क्वांटिटी मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है तो वो ये दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा एग्जिट टाइम, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 0.5% जो दिया है ये एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा एग्जिट प्राइस इन लॉस वो कितना होना चाहिए, तो वो इतना 99.5 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो येलो कलर के जो सेल्स है वो सब एडिट बेस्ड है, मतलब कि उसमें आपको आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर के जो दिए है ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो फॉर्मूला बार में, यहाँ पे हमने फॉर्मूला प्लेस की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। पहली चीज तो ये है कि कांस्टेंट वैल्यू एक्सेल में कांस्टेंट वैल्यू होता क्या है। तो कांस्टेंट वैल्यू वो होता है कि जिसको हमें हर एक कैलकुलेशन, जिस वैल्यू को हमें हर कैलकुलेशन में लेना ही लेना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्वांटिटी, ठीक है, अब ये क्वांटिटी कहाँ से जनरेट हुआ, तो वो यहाँ से फंड में से। भाई आप समझिए कि मुझे पर स्टॉक 80,000 रुपये मुझे लगाना है, एक स्टॉक पे 80,000 रुपये। ठीक है, तो आप समझिए कि भाई कोई शेयर है जिसका भाव 100 रुपया है, तो 100 रुपए के हिसाब से मैं कितनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में बाई करूं कि जिसके वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये बैठे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 80,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना आया क्वांटिटी 800। ठीक है, ये जनरली हम कैलकुलेटर में ऐसा करते हैं। भाई मेरे पास अभी मान लो कि भाई 80,000 रुपये है बराबर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा भाई 80,000 के हिसाब से मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा 80,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हम सिंपल जो कैलकुलेटर में करते हैं वही मैंने दिखाया। सेम चीज मुझे यहाँ पे करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 80,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर दूंगा तो ये देखो 800 आ गया। ठीक है, अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, अब मैं इसको जनरली यहाँ पे ड्रैग डाउन करूंगा यहाँ से, तो क्या होगा ये सारे ऑटो कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या वो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कर्सर को यहाँ एकदम सेल के कोने में ले जाऊंगा और इसको यहाँ से पकड़कर मैं ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखो ये अकेला ही कैलकुलेट हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे तो जो वैल्यू थे वो तो सब चले गए और 0 0। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि हमने ये वाले वैल्यू को लिया था जो कि ये कांस्टेंट है बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट की एक्चुअली इसमें साइन होती है डॉलर। जो डॉलर की जो साइन है वो एक्सेल के लिए कांस्टेंट की साइन होती है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये जैसे 80,000 है वो कौन सा अल्फाबेट के नीचे, सी के नीचे C6 पे है। तो मैं क्या करूंगा ये जो C है C6 है, तो C के आगे और पीछे मैं डॉलर कर दूंगा। उसके लिए मैं शिफ्ट 4 दबाऊंगा और सी के पीछे दबाया और सी के आगे भी मैं शिफ्ट 4 कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे
एंटर दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कांस्टेंट, अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट हो गया। अब मैं इसको मैं यहाँ पे ट्रैक करूंगा तो देखो ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब पहले क्यों वो जीरो हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट की साइन नहीं डाली थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप हर कैलकुलेशन में इसको लेना चाहते हो तो आपको पहले एक्सेल को कमांड देना पड़ेगा कि भाई ये 80,000 को मुझे हर कैलकुलेशन में लेना है, तो दैट मीन्स कि एक्सेल के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होगा 80,000। ठीक है, तो इसके वजह से मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें कमांड दे दूंगा डॉलर साइन करके, ताकि एक्सेल को समझ में आ जाए भाई ये 80,000 मुझे यहाँ पे ये हर एक जितने भी कैलकुलेशन है उसमें मुझे इसको कंसीडर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वे आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने कांस्टेंट वैल्यू रखा है। किसको रखा है? इसको, ये 1% को। क्यों? क्योंकि ये हर एक कैलकुलेशन में इसको तो हमें लेना। ठीक है, समझ में? फिर ये है, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी हमने ये जो है F8, ठीक है, इसको हमने लिया है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो देखो यहाँ पे हमको कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो 5 है बराबर, अब ये 5 कैसे आया? तो ये एक्चुअल एग्जिट माइनस एंट्री प्राइस बराबर, एग्जिट माइनस एंट्री आपने किया, मतलब कि आपने 100 रुपए में खरीदा, 105 में बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए हुआ। तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100। ठीक है, ये हो गया, ये 5 हुआ। अब देखो मैं इसको, सपोज आप समझो कि ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूंगा, ये सब ऑटो कैलकुलेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हमको फॉर्मूला इसमें ऐड करना है। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो कि कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्मूला और बिना कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्मूला को हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीडियो, हाउ टू ऐड द फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।